बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कुछ ऐसे ओवरलोड करें कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा करे, बल्कि उस अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न भी करे। ये बात तो हम जानते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पर दिखाई देने वाली स्टेटमेंट में ना सिर्फ वेरिएबल ए की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा होगा, बल्कि वेरिएबल ए की अपडेटेड वैल्यू वेरिएबल बी में स्टोर भी हो जाएगी। अब इसी फंक्शनैलिटी को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए भी असाइन कर सकते हैं। आइए एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने डेव C++ में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इस प्रोग्राम का कोड काफ़ी हद तक हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए गए कोड से मुमासलत रखता है। यहाँ हमने एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम काउंट है लाइन नंबर 3 पे, और इस क्लास में हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए इंटीजर डाटा टाइप का एक डाटा मेंबर n डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, और लाइन नंबर 8 पे हम एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर करेगा क्या? सिंपली हमारे इस डाटा मेंबर n में 0 की वैल्यू स्टोर कर देगा। उसके बाद लाइन नंबर 12 पे हमने एक शो नामी मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है, और शो नामी ये मेंबर फंक्शन n इज इक्वल टू की स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा, और साथ ही n में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, क्योंकि ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम जो फंक्शन राइट कर रहे हैं वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में जाके हमने अपनी काउंट नामी इस क्लास से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, x और y। उसके बाद हमने x और y के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। अब हम ये बात जानते हैं, चूंकि हमारी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो जो ही ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए तो x और y दोनों में जो डाटा मेंबर n था उसकी वैल्यू 0 के अगेंस्ट सेट हो गई। तो अब अगर हम x के साथ और y के साथ शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास स्क्रीन पर जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 29 पे हम क्या कर रहे हैं। हम एक्चुअली ये फंक्शनैलिटी अटेन करना चाहते हैं कि अगर हम लिखें y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो क्या हो, हमारे x नामी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा मेंबर n है उसकी वैल्यू में ना सिर्फ एक डिजिट का इजाफा हो जाए, बल्कि जो इजाफा होने के बाद वैल्यू बनेगी, यानी जो अपडेटेड वैल्यू होगी उस डाटा मेंबर की, वो वैल्यू असाइन हो जाए हमारे y नामी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n को। और उसके बाद हम दोबारा से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या अब की बार हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो अपडेटेड वैल्यूज होंगी या नहीं। और आइए अब बढ़ते हैं अपने उस मेंबर फंक्शन की तरफ जो कि हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 16 पे हमने अपने ऑपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इट मीन्स कि ये मेंबर फंक्शन हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाला है। हम प्रीवियसली सिंटेक्स को डिस्कस कर चुके हैं कि जिस ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना हो हमें उस ऑपरेटर को टाइप करना है, उसके साथ पैरेंथेसिस का एक पेयर यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऑपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब की बार देखिए हमने वाइड कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी क्लास का नेम यूज किया। इट मीन्स कि हमारा ये मेंबर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि काउंट क्लास से बिलोंग करता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 18 पे हमने इस मेंबर फंक्शन में जाके अपनी काउंट क्लास की मदद से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा टेम्प। अब लाइन नंबर 19 में देखिए हमने एक स्टेटमेंट यूज की है n इज इक्वल टू n प्लस 1। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली हम अपने जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस ऑपरेटर को यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n की जो वैल्यू है हम उसमें एक का पहले इजाफा करना चाहते हैं, उसके बाद वो वैल्यू हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो लाइन नंबर 19 पे हम जो कोड लिख रहे हैं n इज इक्वल टू n प्लस 1, इसका मतलब ये है कि हम x के साथ चूंकि हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लाइन नंबर 29 पे यूज कर रहे हैं, तो x में जो डाटा मेंबर n है उसकी वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा, और जो अपडेटेड वैल्यू है यानी 1 की वैल्यू, क्योंकि n में पहले 0 स्टोर था हमारे कंस्ट्रक्टर की वजह से, तो 1 की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी n नामी इस डाटा मेंबर को जो कि x ऑब्जेक्ट का ही डाटा मेंबर है। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे देखिए हमने कहा temp डॉट n इज इक्वल टू n, यानी n में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है जो कि 1 की वैल्यू है वो हम स्टोर करना चाहते हैं अपने टेम्प नामी इस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n में। तो इसके लिए हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो ऐसा करने से हमारे टेम्प नामी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n में वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि लाइन नंबर 19 से हमने अटेन की है। उसके बाद लाइन नंबर 21 पे देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा रिटर्न टेम्प,
यानी टेम्प नामी इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दीजिए। क्योंकि हमने इस मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हुए अपनी क्लास का नाम यूज किया था, इसी वजह से ये मेंबर फंक्शन इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने की अहलियत रखता है। और लाइन नंबर 29 पे जब हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो इससे हो क्या रहा है, चूंकि x ऑब्जेक्ट के साथ ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो x ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा हो गया और वो बढ़कर हो गई 1। और वही बढ़ी हुई वैल्यू हमारे पास रिटर्न हुई टेम्प ऑब्जेक्ट की सूरत में, और वो स्टोर हो गई हमारे y ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n में। और उसके बाद जब हमने x और y ऑब्जेक्ट के साथ शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया, तो हमारे पास स्क्रीन पर जो मैसेज आएगा उसमें n की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए बढ़कर 1 और 1 हो जानी चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए पहली मरतबा हमारे पास n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 का मैसेज आ रहा है, क्योंकि पहले जब हमने शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया था x और y ऑब्जेक्ट के साथ, उस वक्त तक x और y ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n में 0 की वैल्यू स्टोर थी। उसके बाद लाइन नंबर 29 पे जब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया अपने x ऑब्जेक्ट के साथ, जबकि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर चुके थे, तो हमारे x और y दोनों ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज बढ़कर 1 हो गई। इसलिए जब हमने लाइन नंबर 30 और 31 पे शो नामी मेंबर फंक्शंस को दोबारा से कॉल किया, तो हमारे पास 1 और 1 की वैल्यू स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो इस तरह से आप अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं कि वो ना सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा करे, बल्कि उस अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न भी करे।